हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 13 सितंबर 2024, दिन शुक्रवार, बांग्ला 27 भाद्र, और आज हम लोग जानेंगे झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री आज हस्तांतरित करेंगे मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर्मा पर्व की पूर्व संध्या पर मैया सम्मान योजना के तहत राज्य की 45 लाख से अधिक महिलाओं बहनों के बैंक खाते में दूसरी किस्त का हस्तांतरण करेंगे। बोकारो के लुगुबुरु घंटाबाड़ी धोरोमगाढ़ की पवित्र भूमि ललपनिया में शुक्रवार को कार्यक्रम होगा। इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इससे पहले विभिन्न चरणों में पहली किस्त का हस्तांतरण मुख्यमंत्री द्वारा किया जा चुका है। योजना का लाभ देने के लिए अब तक 48,15,048 महिलाओं का निबंधन हुआ है। इनमें से 45,36,597 महिलाओं को पहली किस्त का लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री के आदेश और राज्य मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के उपरांत अब राज्य की 18 से 20 वर्ष की बेटियों को भी झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जोड़ने की पहल शुरू हो चुकी है। जल्द इन्हें भी सम्मान राशि प्राप्त होने लगेगी। मालूम हो कि इससे पहले तक 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को योजना से जोड़ने का प्रावधान था। मुख्यमंत्री ने हर महीने की 15 तारीख तक बहनों के खाते में सम्मान राशि भेजने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 3 अगस्त से आवेदन लेना प्रारंभ हुआ। ऑनलाइन आवेदन जमा करने में आ रही परेशानी को मुख्यमंत्री ने दूर कर ऑफलाइन आवेदन लेने का आदेश दिया। पहली बार योजना के तहत 18 अगस्त को पाकुड़ की 80,000 से अधिक, 22 अगस्त को पलामू प्रमंडल के लातेहार, मेदिनीनगर और गढ़वा की 2.5 लाख से अधिक, 24 अगस्त को उत्तरी छोटा नागपुर के रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो जिला की 13,94,000 से अधिक, 27 अगस्त को संताल परगना के देवघर, घोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, दुमका और जामताड़ा की 7,32,000 से अधिक, 28 अगस्त को कोल्हान प्रमंडल के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां की 7,32,000 से अधिक, 4 सितंबर को दक्षिणी छोटा नागपुर के रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला और लोहरदगा की 7 लाख से अधिक महिलाओं बहनों के बैंक खाते में 70 करोड़ 50 लाख रुपए का हस्तांतरण किया गया है। मुख्यमंत्री के शुक्रवार को बोकारो में कार्यक्रम को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। स्थानीय प्रशासन के उच्चाधिकारियों ने आयोजन स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया। मंच पंडाल आदि को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सचिवालय में तीसरे दिन भी कामकाज ठप, आज से काम पर लौटेंगे कर्मचारी। सचिवालय में तीसरे दिन भी कामकाज ठप रहा। सचिवालय सेवा संघ के बैनर तले सचिवालय सेवा के पदाधिकारी कर्मचारी गुरुवार को भी सामूहिक अवकाश पर रहे। 3 दिनों में फाइलों का अंबार लग गया। लगभग 10,000 फाइलों का मूवमेंट पूरी तरह से रुक गया। संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार से सचिवालय सेवा के पदाधिकारी कर्मचारी काम पर वापस लौटेंगे। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बताते चलें कि सचिवालय सेवा संघ के पदाधिकारी कर्मचारी अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 3 महीने से आंदोलनरत हैं। कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो भी छुट्टी पर चले गए हैं। इससे पहले मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की अध्यक्षता में हुई बैठक बेनतीजा रही। बैठक में कार्मिक सचिव और वित्त सचिव ने कहा था कि पद सृजन के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा जो 15 दिनों के अंदर संघ की मांगों पर निर्णय लेगी। संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद और महासचिव सिद्धार्थ शंकर बेसरा ने कहा कि बैकलॉग के पद दे दिए जाएं। इसके बाद कमेटी का बनाई जाए। उन्होंने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने में काफी समय लग जाएगा। संघ के अध्यक्ष ने कहा कि संघ के प्रस्तावों पर पहले से ही मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संघ अब भी लिखित आश्वासन पर अड़ा हुआ है। विकसित गांव के बिना विकास की परिकल्पना अधूरी है, सुदेश महतो। सिल्ली में सामाजिक सहभागिता न केवल समाज की एकता और भाईचारे को बढ़ावा देती है,
बल्कि लोगों के बीच आपसी सहयोग, समर्थन और समझ को भी मजबूत करती है। सामाजिक सहभागिता और ग्रामीण विकास को नई रफ्तार देने में स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथ ही ग्रामीण विकास का यह सशक्त मॉडल भी होगा। उक्त बातें पार्टी अध्यक्ष सह सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने सिल्ली प्रखंड के पिस्का पंचायत में बने स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर के उद्घाटन समारोह में कही। इस दौरान स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर के संचालन के लिए गूंज परिवार और अनुदीप फाउंडेशन के बीच MOU भी किया गया। विकसित गांव के बिना विकास की परिकल्पना अधूरी है। समाज की सभी विशेषताओं को एक स्थान पर लाने की हमारी तैयारी है। इस योजना का लाभ बचपन से 55 तक के सभी लोग लेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षित परिवार के संकल्प को हम पूरा करेंगे। नई पीढ़ी को हर सुविधा उपलब्ध करने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। विकास के इस प्रारूप का आने वाले दिनों में हर जगह अनुसरण किया जाएगा। पिस्का में बने स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर में क्षेत्र के युवा, महिला, वृद्ध, किसान, विद्यार्थी समेत समाज के हर वर्ग की सहूलियत का ध्यान रखा गया है। इस स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर में एक बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण किया गया है, जहां सामाजिक बैठक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी, अर्ध सरकारी अथवा गैर सरकारी संगठनों की बैठक व कार्यक्रमों, युवाओं द्वारा डिबेट अथवा महत्वपूर्ण चर्चा आदि का आयोजन किया जाएगा। इसका उपयोग विभिन्न स्वयं सहायता समूहों व समितियों की बैठकों के लिए किया जा सकता है। यहां हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था होगी। हेल्प डेस्क में युवाओं और किसानों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। साथ ही विभिन्न सरकारी भर्तियों के फॉर्म और स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी। ग्रामीणों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ओपन जिम की हुई शुरुआत सिल्ली विधानसभा वासियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के उद्देश्य से स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर में ओपन जिम का भी निर्माण किया गया है। यहां व्यायाम करने के लिए कई प्रकार की मशीनें लगाई गई हैं, जिससे सुबह शाम स्थानीय पंचायत के लोग कसरत करके अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। साथ ही बच्चों के खेलने की सुविधा भी इसमें है। कम्युनिटी सेंटर में ग्रामीण बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुबह सुबह साथ में योग कर पाएंगे। पंचायत के बच्चों के लिए शिक्षा का एक बेहतर माहौल तैयार करने के उद्देश्य से कम्युनिटी सेंटर में पुस्तकालय की भी व्यवस्था है, जहां विभिन्न प्रकार की पुस्तक, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों की उपलब्धता होगी। स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर में रात्रि पाठशाला का भी संचालन होगा। रात्रि पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक भी होंगे। साथ ही बच्चों की पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए डिजिटल कंटेंट भी उपलब्ध कराया जाएगा। पढ़ाई के लिए निःशुल्क हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा भी मिलेगी। क्षेत्र के युवाओं में खेल के प्रति रुचि को बढ़ाने और खेलों से उनको जुड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर में इंडोर गेम्स जैसे कैरम बोर्ड, टेबल टेनिस, चेस आदि खेलों की व्यवस्था के साथ ही क्रिकेट, फुटबॉल जैसे आउटडोर गेम्स की सामग्री की भी उपलब्धता होगी। इन सभी प्रमुख सुविधाओं के अलावा स्मार्ट कम्युनिटी सेंटर में स्वच्छ पेयजल, CCTV कैमरा, फर्स्ट एड किट, शौचालय समेत अन्य कई सुविधाएं लोगों को मिलेगी। इस अवसर पर अनुदीप फाउंडेशन की CEO मनीषा बनर्जी, आजसू पार्टी के केंद्रीय संगठन सचिव जयपाल सिंह, सचिव सुनील सिंह, संजय सिद्धार्थ, सुशील महातो, गौतम कृष्ण साहू, जिप उपाध्यक्ष वीणा चौधरी, जितेंद्र बड़ाइक, आरती देवी, सुसैन प्रमाणिक, सिल्ली BDO रेणुबाला, BDO राहे मनोज महांता, सिल्ली CO अरुणिमा एक्का, सोमरा मांझी, अनिल मांझी, हरिपद मांझी, मीरा देवी, सोमरी देवी इत्यादि मुख्य रूप से उपस्थित थे। गुमला सिसई में कार्यक्रम स्थल पर बिखरे मिले अबुआ आवास के आवेदन, ग्रामीणों में आक्रोश। गुमला सिसई प्रखंड के शिवनाथपुर पंचायत के पंडरानी गांव स्थित जगना बगीचा में 5 सितंबर को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विशाल जनसभा को संबोधित किए थे। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक, गुमला विधायक, महागठबंधन कांग्रेस सांसद समेत गुमला जिला के प्रशासनिक पदाधिकारी भी मौजूद थे। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सभी विभाग के द्वारा अलग अलग स्टॉल लगाए गए थे, जहां ग्रामीण जाकर अपने आवश्यकता के अनुसार सरकार के द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन जमा कर रहे थे।
झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना का भी स्टॉल अलग से लगाया गया था, जहां ग्रामीण जाकर आवेदन जमा किए थे, परंतु प्रखंड प्रशासन और विभागीय लापरवाही के कारण जमा आवेदन को कार्यक्रम समाप्ति के बाद कार्यक्रम स्थल पर ही फेंक दिया गया था। बीते कल दिन बृहस्पतिवार को पंचायत के ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए बताया कि 6 सितंबर की सुबह को जब गांव के छोटे छोटे बच्चे कार्यक्रम स्थल पर पानी बोतल चुनने पहुंचे थे, उस समय बच्चों ने चारों तरफ कागज और अबुआ आवास योजना का भरा हुआ आवेदन में आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जॉब कार्ड, जमीन का रशीद पिनअप किया हुआ पाया। मिले आवेदन पंचायत के अंतर्गत कोड़ेदाग, पंडरानी, शिवनाथपुर, नवाटोली, जलका सहित पंचायत के सभी गांव के ग्रामीणों का है। बच्चों ने पानी बोतल के साथ कुछ दस्तावेज को कबाड़ी वाले के पास बेच दिया। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग अपने आवेदन को ढूंढने के लिए पहुंचे और उठाकर घर ले गए। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि झारखंड सरकार एक तरफ गरीबों को योजनाओं का लाभ देने और विकास करने का बात करती है और दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी लापरवाही करते हुए दिखते हैं, जिसके कारण गरीबों तक सरकार की योजना नहीं पहुंच पाती है। ग्रामीणों ने लापरवाही करने वाले पर कार्रवाई करने की मांग की है। मौके पर भूतपूर्व सैनिक रामचरित्र सिंह, सुमित महली, संजय वर्मा, सुरेंद्र सिंह, संजय सिंह, रामलखन साहू, महावीर लोहरा, विमल उरांव, बसंती देवी, ललिता कुमारी, उषा देवी, सुमति देवी, कमला देवी, वैजयंती देवी समेत कई ग्रामीण मौजूद थे। साहिबगंज में प्रेमी जोड़े पकड़ाए, तालिबानी सजा, जूता चप्पल की माला पहनाकर घुमाया। झारखंड के साहिबगंज जिले के बोरिया विधानसभा क्षेत्र के मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र से प्रेमी जोड़े के खिलाफ तालिबानी सजा सुनाने और प्रेमी जोड़े को जूता चप्पल की माला पहनकर घुमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसके बाद मिर्जा चौकी पुलिस रेस में आ गई है। पुलिस ने कार्रवाई की बात कही है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला व पुरुष के गले में जूता चप्पल का हार डाला हुआ है। बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों ने अवैध संबंध के आरोप में पकड़े गए महिला व पुरुष पर तुगलकी फरमान सुनाया। गांव के लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया और प्रेमी जोड़े को जूते चप्पल की माला पहनाकर गांव में घुमाने की सजा सुना डाली। इस मामले में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच करने में जुट गई। पुलिस का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। जांच के क्रम में जल्दी ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी अमित कुमार सिंह ने कहा है कि अगर किसी को कोई शिकायत थी तो उसको पुलिस के पास आना चाहिए था। ऐसा नहीं करना चाहिए और जिसने भी ऐसी घिनौनी घटना की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रंका प्रखंड के 1 दर्जन गांवों में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया जनसंवाद, समस्याओं का किया ऑन द स्पॉट निदान। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने गुरुवार को रंका प्रखंड के लगभग 1.5 दर्जन गांवों में जनसंवाद का आयोजन किया। इस जनसंवाद में मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी एवं कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निदान भी किया। इस दौरान मंत्री श्री ठाकुर ने रंका प्रखंड के पंचायत सिरोई खुर्द के ग्राम सिंगा कला स्कूल के समीप, सिंगा खुर्द स्कूल के समीप, ऊंचरी स्कूल के समीप, ऊंचरी गेरुआ टोला शिव चबूतरा के समीप, सेवाडीह बाजारी टोला स्कूल के समीप, सेवाडीह खरवारी टोला आंगनबाड़ी के समीप, बीरबांध गांव में दुर्गा मंडप कोपी महुआ के समीप, मझिगावा में देवी मंदिर के समीप, सिरोई खुर्द स्कूल के समीप, कटरा पंचायत में सिरोई कला टिकट चुईया स्कूल के समीप, दमारण आम चबूतरा के समीप, कटरा पंचायत भवन के समीप तथा लरकोरिया स्कूल के समीप जनसंवाद का आयोजन किया। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहित की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति के लोगों तक पहुंच रहा है। सरकार की योजना से राज्य की सभी जनता लाभान्वित हो रही है। उन्होंने कहा कि गढ़वा की जनता ने जिस उम्मीदवार और विश्वास के साथ उन्हें अपना सेवक चुना था, जनता की उम्मीदों पर वे पूरी तरह से खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं।
गढ़वा वासियों के सहयोग से पूरे गढ़वा की तस्वीर एवं तकदीर बदल गई है। सबसे अधिक बदहाल गढ़वा आज सबसे बेहतर बन गया है। गढ़वा के बेहतर विकास कार्यों में यहां की प्रत्येक जनता की महत्वपूर्ण भूमिका है। गढ़वा के लोगों ने जब चाहा तभी गढ़वा का विकास हुआ। आगे और बेहतर गढ़वा बनाने के लिए सभी को पूरी तरह से साथ देने की जरूरत है। मौके पर मुख्य रूप से झामुमो जिला अध्यक्ष तनवीर आलम, सचिव मनोज ठाकुर, शुभम मिश्रा, अनिल राम, मृत्युंजय सिंह, जगन्नाथ राम, रामचंद्र यादव, हरखू यादव, रामाधार यादव, कमलेश उरांव, परशु ठाकुर, रामचंद्र प्रजापति, अनिल यादव, शिवनारायण प्रसाद, रविंद्र सिंह, मुखिया कर्मदयाल सिंह, राम प्रवेश गुप्ता, रणजीत सिंह, विनय यादव, दुखाड़ी सिंह, नंदू यादव, नेजाबुद्दीन अंसारी, रामजतन भुइयां, कमलेश चौधरी, भीखम साव, अनिल चौधरी, नारद सिंह, राजेंद्र सिंह, पंकेश्वर सिंह, इस्लाम अंसारी, दीपक गुप्ता, कामेश्वर कोरवा, राजन उरांव, रमेश यादव सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। लोहरदगा कुएं में 4 शव मिलने से फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। लोहरदगा जिले के कुड़ू थाना क्षेत्र के तान मकरा स्थित मकरा घाट के पास कुआं में महिला समेत 3 बच्चों का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। साथ ही मामले की जांच व अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार कैरो थाना क्षेत्र के हुदू निवासी फूलदेव मुंडा की पत्नी अपने बच्चों के साथ मंगलवार को मायके जाने के नाम पर घर से निकली थी, जिसके बाद वापस नहीं लौटी। वहीं गुरुवार को कुएं में शव मिलने की खबर आग की तरह फैलने लगी, जिसके कैरो थाना प्रशासन घटनास्थल पहुंची, जिसके बाद शवों को बाहर निकाला गया। शव बाहर निकाले जाने के बाद मृतकों की पहचान हुदू निवासी फूलदेव उरांव की पत्नी उषा मुंडा के रूप में हुई है। उसके साथ 7 वर्ष, 4 वर्ष व 1 वर्ष के बच्चे भी बंधे हुए थे। इस खबर से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इधर पुलिस शवों को बाहर निकालकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उत्पाद विभाग सिपाही भर्ती 8 युवकों की मौत मामले की जांच आईजी हेडक्वार्टर मनोज कौशिक करेंगे। जमशेदपुर आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केंद्रीय महासचिव सह आजसू पार्टी के जिला सचिव श्री कृतिवास मंडल ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग भारत सरकार नई दिल्ली से शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पलामू जिला में उत्पाद विभाग की सिपाही बहाली में शारीरिक दक्षता प्रशिक्षण के लिए दौड़ का आयोजन झारखंड सरकार के द्वारा कराया जा रहा था। उत्पाद विभाग की भर्ती प्रक्रिया कुछ दिनों से चल रही थी। झारखंड सरकार के नियमानुसार पुरुषों को सिपाही पद पर भर्ती के लिए 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है और महिला सिपाही पद पर भर्ती के लिए 40 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ पूरी करने का प्रावधान है। झारखंड सरकार के द्वारा भादो महीने की उमस भरी गर्मी में दौड़ आयोजित कराने के कारण झारखंड राज्य के 8 बेरोजगार युवकों की मौत के मुंह में समा गए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। भर्ती केंद्रों पर न तो पीने की पानी की व्यवस्था की गई थी और न ही शौचालय की व्यवस्था थी और न ही महिलाओं के द्वारा छोटे बच्चों को स्तनपान कराने की उचित व्यवस्था झारखंड सरकार के द्वारा कराया गया था। ऐसी गलत व्यवस्थाओं के कारण 8 बेरोजगार युवकों की मौत होना झारखंड राज्य के लिए चिंताजनक का विषय है। 8 युवकों के मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है? उपरोक्त मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच करवाकर दोषियों पर अविलंब कानूनी कार्रवाई की मांग आरटीआई कार्यकर्ता संघ के केंद्रीय महासचिव सह आजसू पार्टी के जिला सचिव श्री कृतिवास मंडल के द्वारा की गई थी एवं 8 मृत युवकों के आश्रितों को उचित मुआवजा एवं सरकारी नौकरी देने की मांग की गई थी। तो उपरोक्त मामले पर मनोज कौशिक, आईजी हेडक्वार्टर, आईजी ऑफिस पुलिस हेडक्वार्टर रांची को जांच व कार्रवाई करने हेतु जिम्मेदारी सौंपी गई है। दुमका में मसानजोर डैम के समीप मकई लदा ट्रक पलटा, 1 महिला पर्यटक की मौत, 9 घायल। दुमका जिले के मसानजोर डैम के समीप बुधवार को भीषण सड़क दुर्घटना हुई है। दुमका से पश्चिम बंगाल जा रहा एक मकई लदा ट्रक अचानक बीच सड़क पर पलट गया, जिसकी चपेट में आने से एक महिला पर्यटक अल्पना बागती
60 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि घटना में 9 पर्यटक घायल हो गए हैं, जिनमें दिव्येंदु बागती 5 वर्ष, पूर्णिमा बागती 26 वर्ष, छायना बागती 45 वर्ष, मणिका 29 वर्ष, किसुन कर्मकार 60 वर्ष, नमिता कर्मकार 35 वर्ष, उन्नति बागती 60 वर्ष, अनिमा बागती 50 वर्ष सहित अन्य शामिल हैं। सभी पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला के रहने वाले हैं। घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई और राहत बचाव कार्य में जुट गई है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो डैम के समीप सड़क काफी ढलान है। इस कारण मकई लदा ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस क्रम में मसानजोर डैम घूमने आए कई पर्यटक मकई के बोरों के नीचे दब गए, जिसमें एक पर्यटक की मौत हो गई है। गढ़वा में रामाशीष यादव की सभाओं में उमड़ रहा जनसैलाब, मिल रहा भारी समर्थन। गढ़वा जिले के बिश्रामपुर में युवा शक्ति के पर्याय बने रामाशीष यादव को जनसंपर्क यात्रा के दौरान लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है। वे पिछले 2 महीनों से जनसंपर्क यात्रा के तहत जनसंपर्क अभियान चल रहे हैं। अभियान के जरिए उन्होंने अब तक 2 लाख से अधिक मतदाताओं के साथ संपर्क स्थापित किया और बिश्रामपुर को शिक्षित एवं विकसित बनाने हेतु समर्थन देने का आह्वान किया है। गुरुवार को उन्होंने जनसंपर्क यात्रा के तहत बरडीहा, मंझीगांव एवं कांडी प्रखंड के दर्जनों गांवों का दौरा किया। जगह जगह पर जनसभाओं एवं नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। उन्होंने सबके समक्ष बिश्रामपुर की बदहाली को सामने रखा। उन्होंने लोगों से पूछा कि आखिर इतने सालों बाद भी अब तक बिश्रामपुर का विकास क्यों नहीं हो सका। कहा, सभी कुछ यहां के प्रतिनिधि को मिल, सभी लोगों का भारी समर्थन, सरकार में हिस्सेदारी, फिर भी यहां के बच्चे दूर दराज जाकर पढ़ने को मजबूर हैं। यहां की खनिजों को लूटा गया, जिसे हमने कई वर्षों तक संरक्षित किया था। यहां अब तक महिलाओं को स्वावलंबी नहीं बनने दिया गया। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाए हुए कहा कि जल्द ही बिश्रामपुर में विकास की नई पराकाष्ठा लिखी जाएगी। बदलाव समय की मांग है, जरूरत है। बिश्रामपुर में भी बड़े बदलाव की जरूरत है। यह बड़ा बदलाव युवा शक्ति लाएगी। बदलते बिश्रामपुर के हम सभी साक्षी बनेंगे। कहा, अभी बिश्रामपुर का नया अध्याय लिखा जा रहा है, जो इतिहास में दर्ज होगा। गुरुवार को जनसंपर्क में सुशील यादव, विदया सवा, जोगेंद्र मेहता, राजनाथ यादव, हरिनारायण यादव, अशोक यादव, राधेश्याम यादव, दिनेश यादव, अखिलेश राम पिंटू, राज सिकंदर प्रजापति, परशुराम, सुशील कुमार, प्रिंस ठाकुर, नतेंद्र कुमार, श्रीनाथ यादव, मिथिलेश यादव, चंदन राम आदि सैकड़ों ग्रामीण और आमजन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कंपास ऑफ एस्टीम पब्लिक स्कूल डुंगरी चाईबासा में निःशुल्क परीक्षण जारी। चाईबासा में मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत कंपास ऑफ एस्टीम पब्लिक स्कूल टुंगरी चाईबासा में निःशुल्क परीक्षण जारी है। झारखंड के सभी वर्ग के स्थानीय छात्र छात्राएं, युवक युवतियों के लिए सुनहरा अवसर है। उक्त जानकारी भारतीय जनता पार्टी चाईबासा आईटी सेल के द्वारिका शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी। उन्होंने कहा कि आपके अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री सारथी योजना चलाया जा रहा है। झारखंड सरकार चाहती है कि जो भी छात्र छात्राएं हैं उसको एक स्किल देकर और उसको बेहतर से बेहतर जॉब दिलाया जा सके और झारखंड में कोई भी बेरोजगार नहीं रहे। इस मौके पर बीजेपी आईटी सेल नगर प्रभारी द्वारिका शर्मा, सिमरन विश्वकर्मा, ऋतु दास, प्रीति कुमारी, उर्मिला विश्वकर्मा, निक्की कुमारी, प्रिंस कुमार आदि मौजूद थे। नाबालिग बेटी और आदिवासी महिला की पिटाई के मामले में आजसू नेता मुन्ना सिंह गिरफ्तार। जमशेदपुर में आदिवासी महिला और उसकी बेटी की आजसू नेता मुन्ना सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह के द्वारा लाठी डंडों से पिटाई के मामले में एक ओर तो पार्टी ने उन्हें तत्काल प्रभाव से सारे पदों से मुक्त कर दिया है, वहीं दूसरी ओर इस मामले में पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए मारपीट के आरोपों में पूर्व आजसू नेता मुन्ना सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह को कदमा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। मंगलवार देर रात को पुलिस ने मुन्ना सिंह उर्फ ब्रजेश सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस फिलहाल उन्हें मेडिकल परीक्षण के लिए एमजीएम अस्पताल लेकर आई और उसके बाद मुन्ना सिंह को कोर्ट में पेश किया गया।
यह मामला तब सामने आया जब महिला की लिखित शिकायत पर मुन्ना सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। घटना के सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद मामला हाई प्रोफाइल बन गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इस मामले को लेकर जोरदार विरोध किया और गिरफ्तारी की मांग उठाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जमशेदपुर दौरे के दौरान मुन्ना सिंह की जल्द गिरफ्तारी का आदेश दिया था। इस बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच आजसू पार्टी ने मुन्ना सिंह की प्राथमिक सदस्यता खत्म करते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया। सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में टेट टेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की होनी है नियुक्ति। सुप्रीम कोर्ट में झारखंड टेट पास अभ्यर्थी की ओर से सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास और झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास। झारखंड निवासी अभ्यर्थी को शामिल करने के मामले में दायर एसएलपी पर गुरुवार को सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया। मामले में लगातार 3 दिनों तक बहस चली। प्रार्थी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण, वरीय अधिवक्ता वी मोहना एवं झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। उनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 एवं सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन फॉर्म की तिथि बंद हो चुकी थी। उसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आए आदेश का अनुपालन करते हुए नियमावली एवं उक्त परीक्षा के विज्ञापन में संशोधन कर दिया गया, जबकि नियमानुसार एक बार विज्ञापन जारी हो जाने के बाद विज्ञापन में बदलाव का प्रावधान नहीं है। साथ ही अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं की जा सकती है। वहीं राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सहायक आचार्य की परीक्षा नियमानुसार ली गई है, अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति जेके महेश्वरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल माह में आदेश दिया था कि झारखंड सरकार और जेएससीसी सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना सहायक आचार्य नियुक्ति का रिजल्ट प्रकाशित नहीं कर सकती है। क्योंकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है, इसलिए मामले के लंबित रहने तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाए। क्या है मामला, चलिए जानते हैं। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ की ओर से दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2023 में अपना फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थी या झारखंड के पड़ोसी राज्य से टेट परीक्षा पास करने वाले झारखंड के निवासी अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी थी। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों परिमल कुमार एवं अन्य ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर कर चुनौती दी थी। 15 सितंबर को वंदे भारत ट्रेन की राज्यवासियों को मिलेगी सौगात। धनबाद से ऊधमपुर के लिए जल्द नई ट्रेन की भी होगी घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को देश को नई सौगात देंगे। उस दिन 11 नई वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया जाएगा। इसके लिए रेलवे की ओर से जमशेदपुर में तैयारी शुरू कर दी गई है। इस मौके पर पीएम टाटानगर रेलवे स्टेशन से टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके साथ ही अन्य जगहों से 10 वंदे भारत ट्रेन का परिचालन भी शुरू होगा। टाटानगर स्टेशन में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री स्टेशन परिसर से सरकारी योजनाओं की सौगात देशवासियों को देंगे। इसी दिन प्रधानमंत्री बिष्टुपुर गोपाल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हावद्दा से गया के बीच वंदे भारत के साथ ही अब धनबाद से जम्मू कश्मीर की सीधी ट्रेन चलने वाली है। धनबाद चंद्रपुरा रेल मार्ग से धनबाद से ऊधमपुर के बीच गरीब रथ चलेगी। नई ट्रेन के लिए रांची नई दिल्ली गरीब रथ के रैक का उपयोग होगा। इस संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे ने जानकारी दी है। इस ट्रेन को धनबाद, कतरास, चंद्रपुरा, बरकाकाना और गढ़वा रोड के रास्ते ऊधमपुर तक चलाया जाएगा। रेलवे ने गरीब रथ को वाया दिल्ली चलाने की योजना बनाई है। इससे धनबाद से दिल्ली की लगभग 25 वर्ष पुरानी मांग भी पूरी हो जाएगी। ऊधमपुर तक सीधी ट्रेन चलने से धनबाद से वैष्णो देवी तक पहुंचने की राह
और आसान हो जाएगी। मंत्री इरफान को हाईकोर्ट से झटका, दुष्कर्म पीड़िता की पहचान उजागर करने के मामले में आरोप बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट से राज्य सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने दुमका सिविल कोर्ट द्वारा चार्ज फ्रेम किए जाने को चुनौती दी थी। याचिका खारिज होने के बाद अब ट्रायल कोर्ट इस मामले की सुनवाई शुरू करेगा। इरफान अंसारी की याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण कुमार राय की कोर्ट में सुनवाई हुई। इरफान अंसारी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने बहस की। दुमका सिविल कोर्ट ने 2022 में इरफान के खिलाफ किया था चार्ज फ्रेम। दरअसल साल 2018 में दुष्कर्म की शिकार हुई एक बच्ची की फोटो अस्पताल से वायरल होने के मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ अदालत ने संज्ञान लिया था। इस मामले में इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा थाना में केस दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विधायक इरफान अंसारी के मोबाइल से बच्ची का फोटो वायरल हुआ। दुमका के एमपी एमएलए कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। दुमका सिविल कोर्ट ने 21 दिसंबर 2022 में इरफान अंसारी के खिलाफ चार्ज फ्रेम किया था। बीजेपी के नेता झारखंड की जितनी यात्रा कर लें, चुनाव में जनता उनकी अंतिम यात्रा निकालने वाली है। सुप्रियो भट्टाचार्य। जेएमएम महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने पीसी कर कहा कि अगले सप्ताह की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे से होगी। वे 15 सितंबर को झारखंड आ रहे हैं। सुप्रियो ने कहा कि ये भी पता चला कि वे झारखंड को कई सौगात भी देंगे। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा होगा। वे सबसे लंबे समय तक राज्य का राज्यपाल रह चुकी हैं। सुप्रियो ने कहा कि उनके रहते राज्य के आदिवासियों और मूलवासियों के लिए कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिसकी वजह से यहां की जनता ने साल 2019 में बीजेपी सरकार को सबक सिखा दिया। सुप्रियो ने कहा कि राष्ट्रपति भी 19 और 20 तारीख को झारखंड आएंगी। सुप्रियो ने कहा कि नामकुम स्थित लाह उत्पादन केंद्र के रिसर्च विंग का यह स्वर्ण जयंती साल है। राष्ट्रपति इसी के समारोह में शामिल होंगी। वहीं 21 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड आ रहे हैं। वो संथाल में सभाएं करेंगे। कहा, इन तीनों का विजिट ऐसे समय में हो रहा है जब यहां की सरकार, यहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, यहां के प्रशासनिक अफसर आदिवासी और मूलवासियों की समस्या के समाधान के लिए उनके दरवाजे तक जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता लोगों के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। सुप्रियो ने आगे कहा, जो जानकारी है उसके अनुसार 21 तारीख को कई राज्य के मुखिया भी झारखंड आएंगे। कई केंद्रीय मंत्री यहां आएंगे। लगता है चुनाव तक पूरी मोदी कैबिनेट यहीं बैठेगी। कहा कि झारखंड की जितनी यात्रा बीजेपी के नेता कर लें, दिसंबर में झारखंड की जनता इनकी अंतिम यात्रा निकालेगी। जब भी चुनाव होगा उसमें बीजेपी की अंतिम यात्रा तय है। वहीं कथित घुसपैठियां मुद्दे पर सुप्रियो ने कहा कि अगर घुसपैठ हुई है तो इसके लिए केंद्र का गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय सीधे तौर पर जिम्मेदार है, क्योंकि सीमा सुरक्षा का मामला इन्हीं के जिम्मे है। सुप्रियो ने कहा, हाल के दिनों में हमारे नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी बीजेपी में चले गए। चंपाई सोरेन ऐसे नेताओं में से रहे हैं जो जेएमएम की विचारधारा को प्रमुखता के साथ उठाते रहे हैं। हमारा एक कमिटमेंट सरना धर्म कोड को लागू करना है। ये बड़ा अच्छा अवसर होगा कर्मा पूजा के ठीक बाद, जब चंपाई सोरेन मंच पर पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे तो वे पीएम से अलग सरना धर्म कोड को लागू करने की दिशा में पहल के लिए कह सकते हैं। ये बड़ा अच्छा अवसर होगा जब चंपाई सोरेन पीएम मोदी के मुंह से इस बात की घोषणा करवा दें कि 2025 में जब जातिगत गणना होगी तो इसके साथ सरना धर्म की भी गणना करवा देंगे। पीएम का भी ये दायित्व भी बनता है कि जिस नेता के साथ यानी चंपाई सोरेन के साथ वे मंच पर होंगे, उनकी इस भावना का वे जरूर सम्मान करेंगे। जेएमएम नेता ने आगे कहा, 21 तारीख को गृह मंत्री भी झारखंड आएंगे। जनगणना कराने का काम उन्हीं के मंत्रालय की ओर से होना है। चंपाई उस समय भी अमित शाह के सामने इस मुद्दे को रख सकते हैं। अलग सरना धर्म कोड पर अंतिम मुहर राष्ट्रपति की ओर से लगना है, जो खुद सरना धर्म की है, जो बाहा, सरहुल, कर्मा, सोहराय में सबको मानने वाली हैं।
जाहिर थान, लुगुबुरु, मरांगबुरु सबकी उपासक हैं। उनके इस समय झारखंड में रहने से इस प्रस्ताव पर उनकी भी मुहर लग जाएगी। साथ ही कहा कि पीएम झारखंड को बड़ी बड़ी सौगातें देने वाले हैं। 21,000 करोड़ की सौगात झारखंड को देंगे। तो झारखंड का जो केंद्र पर 1,36,000 करोड़ का बकाया है, वो भी झारखंड को मिल जाएगा, हम ये मानकर चल रहे हैं। इसकी घोषणा भी पीएम 15 तारीख को कर दें, नहीं तो माना जाएगा कि झारखंड को फिर से ठगा गया। हमारे हक और अधिकार को मारा जाएगा। आदिवासी और मूलवासियों की पहचान के साथ सौदा होगा। पीएम मोदी को यह बताना होगा कि झारखंड जो चाहता है उसकी कद्र वे भी करते हैं। कहा, हम इस देश के बाहर के लोग नहीं हैं, हम इस देश को सबसे अधिक देने वाले लोग हैं। एसीबी रेड, शैलेश के ठिकानों से 22 लाख नगद सहित कई जमीन के डीड बरामद। जमीन घोटाला मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी की टीम ने हजारीबाग एसडीओ शैलेश सिन्हा के हजारीबाग और गिरिडीह ठिकानों से 22 लाख से ज्यादा नगद, जमीन से जुड़े कई दस्तावेज और बैंक पासबुक बरामद किया है। वहीं बड़गाई अंचल के पूर्व सीओ मनोज के ठिकानों से भी कई कागजात जब्त किए गए हैं। इसमें एक डुप्लेक्स का कागज मिला है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है। रांची जमीन घोटाले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के केस में ईडी के गवाह रहे 2 सीओ स्तर के अधिकारी शैलेश सिन्हा और मनोज कुमार के खिलाफ एसीबी की रेड गुरुवार को भी की गई। मिली जानकारी के अनुसार रांची के राधा कृष्ण अपार्टमेंट में मनोज कुमार के 2 फ्लैट मिले हैं जिसकी जांच की जा रही है। वहीं शैलेश कुमार का रांची के चिरौंदी में एक आलीशान घर भी मिला है। गुरुवार की सुबह इन दोनों ही स्थानों पर एसीबी की टीम पहुंची। इस बीच शैलेश को एसीबी की टीम हजारीबाग से अपने साथ रांची ले आई है। उनसे पूछताछ जारी है। एसीबी सूत्रों के मुताबिक शैलेश के पास से 11 जमीन डीड, गिरिडीह आवास से 18,10,500 रुपए, धनबाद आवास से 3,98,000 रुपए, 11 मोबाइल, 2 लैपटॉप और एक टैब मिला है। वहीं मनोज कुमार के यहां से धनबाद जिले की 4 डिसमिल जमीन के 4 कागजात और 6 डिसमिल के कुछ कागजात मिले हैं। रांची में 1 करोड़ 2 लाख के डुप्लेक्स के कागजात मिले हैं। रांची स्थित आवास से कई बैंकों के पासबुक और कुछ मोबाइल जब्त किए गए हैं। घटती आदिवासियों की संख्या, अलार्मिंग सिचुएशन, बाबूलाल। जामताड़ा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि आदिवासियों की घटती संख्या अलार्मिंग सिचुएशन है। पहाड़ियां जनजातियों की मौत और घटती आदिवासियों की जनसंख्या पर चिंता जाहिर करते हुए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि विधायक केवल आवाज उठा सकते हैं, विकास का काम तो सरकार को करना है। बाबूलाल गुरुवार को भाजपा एसटी मोर्चा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जामताड़ा पहुंचे थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आदिवासियों की जनसंख्या लगातार घट रही है, ये सरकार के लिए चिंता होनी चाहिए। कर्माटांड में पहाड़ियां जनजाति के 8 लोगों की मौत पर उन्होंने कहा कि यहां जान बचाना मुश्किल है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आदिवासियों की आबादी घट रही है, इसके लिए तत्काल हर सेवा में, हर क्षेत्र में उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। आज भी कई जगहों पर दूसरे समुदाय के लोग आदिवासी से शादी कर जिला परिषद, मुखिया आदि पद ले चुके हैं, लेकिन आदिवासी आज भी छल्ले जा रहे हैं। बाबूलाल ने सोशल मीडिया के जरिए भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि हेमंत सोरेन किसी जन आंदोलन में नहीं, भ्रष्टाचार में जेल गए थे। वहां से लौटे तो अपराधियों की भाषा बोलने लगे। जेल से लौटते ही उन्होंने आदिवासी अस्मिता को तार तार करने वाले कदम उठाए। सत्ता के बिना बर्दाश्त नहीं हुआ तो चंपाई सोरेन को हटा दिए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन खुद को और अपनी पत्नी को आदिवासियों में सबसे अधिक प्रतिभावान समझते हैं। चुनावी साल में मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हेमंत सिर्फ अपनी और परिवार की सोच रहे हैं, जबकि झारखंड का आदिवासी समाज बेहाल बदहाल है। बाबूलाल ने कहा कि झारखंड की जनता 5 साल से उस गिद्ध शासन में कैद है, जहां मुख्यमंत्री आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर रहा है। झारखंड की संपदा लूटने में व्यस्त हेमंत सोरेन का पूरा चरित्र भ्रष्टाचार का लबादा ओढ़े हुए है। आदिवासियों को हक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से झारखंड राज्य की स्थापना हुई। हेमंत सोरेन के कार्यकाल में वो सब कुछ छीना गया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को सिर पर बिठाने वाले हेमंत सोरेन को बाकी दुनिया गिद्ध दिख रही है।
जबकि असलियत है कि झारखंडी अस्मिता को तार तार कर चुके हेमंत सोरेन की सरकार भ्रष्टाचार में गले तक डूबी हुई है। युवाओं का भविष्य रसातल में चला गया है और जनता का वर्तमान दलदल में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि झारखंड की आदिवासी जनता इलाज के अभाव में मर रही है। नौकरी के लिए दौड़ लगा रहे युवा दम तोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास एक मुद्दा नहीं है जिसके बूते वे वोट मांग सकें। 5 साल में उनके पास बताने को 5 काम नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर अंतर्राज्यीय बैठक संपन्न, 11 बिंदुओं पर हुई चर्चा। आगामी विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से तैयारी हो रही है। गुरुवार को झारखंड बिहार की संयुक्त बैठक औरंगाबाद में संपन्न हुई। इस दौरान अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की सूची का आदान प्रदान, उनके संबंध में आसूचना संकलन और साझाकरण व उनके विरुद्ध अभियान का आदान प्रदान किए जाने पर चर्चा की गई। वहीं नक्सल एवं सांप्रदायिक घटना से संबंधी सूचना का आदान प्रदान किए जाने पर चर्चा की गई। इसके अलावा संयुक्त नक्सली अभियान संबंधी कार्य का आदान प्रदान किए जाने पर चर्चा की गई। इस बैठक में श्रीकांत शास्त्री उपायुक्त औरंगाबाद, स्वर्ण्याजी मेश्राम एसएसपी औरंगाबाद, शशि रंजन उपायुक्त पलामू, रीश्मा रमेशन एसपी पलामू समेत जिला वन पदाधिकारी औरंगाबाद, उत्पाद अधीक्षक समेत कई थाना के प्रभारी शामिल थे। इन बिंदुओं पर भी हुई है चर्चा। अवैध आग्नेयास्त्र तथा विस्फोटक सामग्री की तस्करी रोकना एवं शस्त्र अधिनियम के आरोप पत्रित के विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग पर विचार विमर्श किया गया। अवैध शराब तथा मादक पदार्थों के परिसंचरण के विरुद्ध जानकारी लेकर पूर्ण कार्यवाही करना एवं सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध शराब की भट्ठी को विनष्ट करने पर विचार किया गया। अवैध स्टोन चिप्स, गिट्टी पत्थर एवं अवैध बालू डुलाई पर रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई करना। पूर्व के वांछित अपराध कर्मियों एवं शक अधिनियम के आरोपितों के विरुद्ध सीमावर्ती थाना से समन्वय स्थापित कर विधिवत कार्रवाई करना। राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्ति, असामाजिक तत्व जो चुनाव प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने पर विचार विमर्श किया गया। राजनीतिक, सांप्रदायिक अथवा जातीय तनाव जो चुनाव प्रक्रिया को अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप प्रभावित कर सकते हैं पर नियंत्रण हेतु निरोधात्मक तथा सुरक्षात्मक कार्यवाही करने पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य मार्गों, संपर्क पथों तथा नदी क्षेत्रों में सघन पेट्रोलिंग की व्यवस्था करना तथा गाड़ियों तथा संदिग्ध व्यक्तियों की सघन तथा प्रभावी जांच किया जाए। सीमावर्ती थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी के साथ साप्ताहिक बैठक आहूत किया जाएगा। चुनाव के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र के गश्ती दल के द्वारा विधि व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने पर विचार विमर्श किया गया। चुनाव के दौरान अस्पताल एवं एम्बुलेंस की समुचित व्यवस्था रखी जाएगी। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया।